प्रियो, इंसान होने के नाते आज हम सब के बहुत सारे इच्छाएं हैं, बहुत सारे अभिलाषाएं हैं, असीमित अरमान हैं। जी हाँ, ये सब असीमित है। हम इच्छा करते हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए, हम इच्छा करते हैं खुशी, सुरक्षा, मन की शांति, धन दौलत और बहुत कुछ हम उम्मीद करते हैं, पाने की इच्छा करते हैं। और मैं कहना चाहूँगा, हमारी ज़िंदगी में ये सब होना कोई बुरी बात तो नहीं है, बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि हम कुछ पाने के लिए उम्मीद करते हैं, हम इच्छा रखते हैं। परंतु मेरे दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो हमारे अरमान हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारे ये अभिलाषाएं हैं, ये हमारे प्रेयर बन जाते हैं, ये हमारे प्रार्थना बन जाते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, यही हमारा दुआएं बन जाते हैं, हमारा प्रार्थनाएं हैं। तो हम आज देखते हैं, हमारे प्रार्थना बहुत कुछ है, बहुत हम इच्छा करते हैं, पाने की उम्मीद करते हैं। तो आप जरा सोचें कि आप जो कुछ उम्मीद करते हैं, जो कुछ आप प्रार्थना करते हैं, कि आप सबको पाते हैं, क्या आपको सब कुछ मिलता है? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो उसमें कुछ तो गड़बड़ी है। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु का वचन कहता है, लिखा गया, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। जी हाँ मेरे प्रियो, वचन साफ साफ हमें कहता है कि तुम मांगते हो। आज हम मांगते हैं, बहुत कुछ मांगते हैं, बहुत कुछ उम्मीदों को लेकर हम प्रार्थना में जाते हैं, और क्या हम सब कुछ पाते हैं? सोचने वाली बात है। अगर हाँ तो बहुत बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसमें कुछ कमियां हैं। क्या कमी है? लिखा गया कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। जी हाँ, बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, अगर तुमको मिले, तुम उसे अपने भोग विलास में उड़ा दो। जी हाँ, अपने मनोरंजन के लिए, अपने खुशी के लिए, मन की अभिलाषाओं को मिटाने के लिए उसको उपयोग करो। ये तुम्हारी इच्छाएं हैं, ये तुम्हारे अरमान हैं, इसलिए तुम्हें नहीं मिलते हैं। हाँ मेरे प्रियो, तो आज अगर हम देखें, अगर हम किसी के पास कुछ मांगने के लिए जाते हैं, तो उनका पहला सवाल ये होगा कि तुम्हें ये क्यों चाहिए? जी हाँ, तुम्हें ये क्यों चाहिए? अगर हम उसको एक अच्छा और उसको पसंद आने जैसा जवाब देते हैं तो वो हमें देते हैं। अगर नहीं दे पाते हैं, उसको हम ऐसा जवाब नहीं दे पाते हैं, तो वो भी हमें नहीं देते हैं। हाँ मेरे प्रियो, आज हमें जो जरूरी चाहिए, जो हमें प्राइमरी नीड्स है, जो हमें प्राथमिक रूप से चाहिए, अगर वो हम मांगते हैं तो कोई भी हमें देने के लिए तैयार होता है। सब लोग नहीं है, लेकिन बहुत लोग हमें देने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन उससे अगर हम ज़्यादा मांगे, बढ़ के मांगे अपने अभिलाषा के लिए और अपने भोग विलास के लिए, तो हमें नहीं देते हैं, देने से हमें इनकार कर देते हैं। मेरे भाइयों, ये तो इंसानों की बात हो गई। ऐसे प्रभु भी हमें जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, और सब चीज़ों का एक नियत समय है, एक समय है, और उसी समय हमें वो चीज़ हम मिलते हैं, वो हम आशीष हमें मिलते हैं। हाँ मेरे प्रियो, अगर हमें उस चीज़ पाने की योग्यता नहीं हुआ तो हम उससे कभी भी नहीं पाते हैं। चाहे हम जितना प्रार्थना क्यों ना करें, हमें वो आशीष नहीं मिलते हैं। तो आज हम जो मांगते हैं, हम अच्छे विचारों के साथ, अच्छे मनसा के साथ, अच्छे मनोभावना के साथ हम मांगे, और अपने भोग विलास में उड़ाने के लिए नहीं, परंतु दूसरों की भलाई के लिए। और अगर हम अपने लिए मांगते हैं तो अपने जो प्राइमरी नीड है, हमें जो प्राथमिक रूप से चाहिए, हमें जरूरी चाहिए, उसके लिए हम प्रार्थना करें। क्योंकि प्रभु भी जानते हैं कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए, मुझे आज क्या चाहिए, वो प्रभु जानते हैं, और वो सही समय पे, सही वक्त पे हमें देते हैं। आज जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो हमें 3 विकल्पों में देते हैं, जैसे कि यस, वेट एंड नो। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, कुछ ऐसे प्रार्थना है जो कि हम मांगने के तुरंत बाद उसका जवाब हमें मिल जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जब प्रभु कहते हैं इंतजार करो, वेट। हाँ मेरे प्रिय, कुछ प्रेयर ऐसे हैं जो हमें इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि हम प्रभु जानते हैं कि उनका समय नहीं आया है और समय आने वाला है, तो वो हमें इंतजार करने के लिए कहते हैं। और एक है नो, यानी कि तुम उसको पाने के लिए लायक नहीं हो, तुम इतना योग्य नहीं हो, क्योंकि इसलिए वो तुम्हें नहीं मिलेंगे, और वो हमें कभी भी नहीं मिलते हैं। हाँ मेरे प्रियो,
इसलिए हम जब प्रार्थना करते हैं, हम सोचें, हम विचार करें कि हम क्या मांग लेके जाते हैं, हम क्या मांगते हैं, हमारे दुआएं क्या है, और अच्छे विचारों से, अच्छे मनसा से, अच्छी भावनाओं से प्रार्थना करें। और अपने भोगविलास में उड़ाने के लिए नहीं, परंतु दूसरों के लिए और अपने प्राथमिक आवश्यकता के लिए प्रार्थना करें। तो प्रभु हम सबको आशीष दे। धन्यवाद।